सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर पद यात्रा का आगाज बूढ़िया चुंगी से हुआ और नरेंद्रा इलेक्ट्रिकल पर संपन्न हुआ। युवा कांग्रेस नेता जोनी पोसवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दुर्गा गार्डन स्थित अपने कार्यालय से दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा में शरीक हुए। काफिला दीपेंद्र हुड्डा की पैदल यात्रा जब दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा बूढ़िया चुंगी से चली तो वातावरण में एक अलग ही जोश और उमंग देखने को मिला। तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भीड़ ने गगन वेदी नारों से स्वागत किया। कांग्रेस के झंडों की रंग बिरंगी लहर, तिरंगे के रंगों में डूबे हुए कार्यकर्ता और ढोल नगाड़ों की धुन से माहौल की और भी ऊर्जावान बना दिया। सड़कों पर मौजूद लोग इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उमड़ रहे थे। कुछ लोग छतों से झांक कर इस दृश्य को देख रहे थे तो कुछ सड़कों के किनारे खड़े होकर काफिले के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। जहां जहां से काफिला गुजरता वहां वहां पर लोग हाथ जोड़कर नारे लगाकर और फूलों की वर्षा करके स्वागत करते। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे। काफिले में चल रहे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर बदलाव की उम्मीद साफ झलक रही थी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश से भरकर हरियाणा मांगे हिसाब के नारे लगाते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। कुछ स्थानों पर लोग अपने घरों से पानी की बोतलें, शरबत और मिठाइयाँ लेकर कार्यकर्ताओं की सेवा में लगे हुए थे, जिससे इस यात्रा का मानवीय सामाजिक पहलू भी उजागर हुआ। पूरे रास्ते में एकजुटता और संगठन की शक्ति का प्रदर्शन होता रहा। जगह जगह पर बनाए हुए स्वागत मंचों से दीपेंद्र हुड्डा और अन्य नेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया गया। इस यात्रा ने राजनीतिक माहौल को और भी गरमा दिया और यह संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में लोगों की प्रतिक्रिया और भी उत्साहित थी। ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी इस यात्रा का हिस्सा बने और अपनी उपस्थिति से ये साबित किया कि इस आंदोलन के प्रति जनता का समर्थन मजबूत है। कुल मिलाकर यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह लोगों की भावनाओं का उबाल था जो बदलाव और न्याय की मांग कर रहे थे। माहौल पूरी तरह से उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हाल ही के दिनों में राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार से कई मुद्दों पर हिसाब मांग रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने राज्यों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर विफलता दिखाई है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि वह इन मुद्दों पर क्या कार्रवाई कर रही है और राज्य की जनता के हितों में अब तक क्या कदम उठाए हुए हैं। कांग्रेस नेता अक्सर राज्यों की आर्थिक स्थिति और विकास कार्यों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में आर्थिक असमानता बढ़ी है और सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। इसके साथ ही कांग्रेस ये गारंटी दे रही है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेंगे और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। कांग्रेस का यह भी वादा है कि वे हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे और आम जनता के लिए बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस हरियाणा में बदलाव और सुधार की बात कर रही है और जनता से वादा कर रही है कि उनकी सरकार आने पर राज्य के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये आपको सुनाते हैं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर क्या कहा। उन्होंने कहा, वो दिन आ गया जिसका जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव की घोषणा का किया स्वागत। कहा, अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, बीजेपी सरकार अब चंद दिनों की मेहमान, इसके जाने का समय आ गया है। प्रदेश पर कर्जा नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है जबकि विकास कार्यों पर लगा फुल स्टॉप। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में उमड़ रही भीड़ और कांग्रेस पार्टी के सवालों से घबराई है भाजपा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत जगाधरी स्थित
विधानसभा क्षेत्र में बूढ़िया चौक में से नरेंद्र इलेक्ट्रिकल चौक तक पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दीपेंद्र हुड्डा के साथ चलते रहे और बीजेपी सरकार हिसाब दो जवाब दो के नारे गूंजते रहे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही 34वें हलके में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर अपनी यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है और इसके जाने का समय आ गया है। हर सुबह के सूरज के साथ हरियाणा में बीजेपी सरकार की आयु का एक दिन कम हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा का बट्ठा बैठा दिया। हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, भ्रष्टाचार, अवैध खनन नॉन स्टॉप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश पर कर्जा भी नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है, जबकि विकास कार्यों पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। हरियाणा सरकार अपने विज्ञापनों में नॉन स्टॉप की बात कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि नॉन स्टॉप क्या है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी इस यात्रा से और जनता के आक्रोश से परेशान हो चुकी है। इस दौरान सांसद वरुण मुलाना पदयात्रा में दीपेंद्र हुड्डा के साथ मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, खिलाड़ियों, सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर समेत स्कूली बच्चों तक को अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। न्याय मांग रही ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, तब बीजेपी सरकार के किसी मंत्री ने उनकी गुहार नहीं सुनी। आज जब हरियाणा के खिलाड़ी पदक जीतकर देश लौटे तो बीजेपी के मंत्री उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उन्होंने बताया कि बजट में तो हरियाणा के साथ भेदभाव किया ही गया है। खेल बजट तक में हरियाणा की अनदेखी की गई। केंद्र सरकार हरियाणा से 7 रुपये GST लेकर केवल 1 रुपया वापस दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि ओलंपिक में देश के 117 में से 24 खिलाड़ी हरियाणा के थे। देश को मिले 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, लेकिन 2200 करोड़ रुपए के खेल बजट में हरियाणा को सिर्फ 65 करोड़ बजट दिया, जबकि गुजरात को 600 करोड़ तो यूपी को 500 करोड़ बजट दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने गरीबों की सारी योजनाएं बंद करा दी। 100 गज के प्लाट, इंदिरा आवास योजना, पीने के पानी की टंकी, मुफ्त पानी कनेक्शन, टूटी देना तो दूर की बात है, लोगों को पानी के बिल पकड़ा दिए। हरियाणा की जनता को पोर्टल फैमिली ID PPP में उलझा दिया और लाइन में खड़ा करा दिया। बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा के नौजवान को CET कच्ची भर्ती में अलग उलझा दिया। कौशल रोजगार निगम अग्निपथ योजना लाकर बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बिना पेंशन वाली कच्ची नौकरियों के जंजाल में फंसा दिया। SC OBC समाज के अधिकारों को कुचलने वाली भाजपा सरकार ने हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियों को समाप्त कर दिया और कच्ची नौकरियों में बदल दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी खर्चों पर देंगे। किसानों को MSP व सर्वाधिक भाव की गारंटी, खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं की समयबद्ध भर्ती, गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट व 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान। पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर और आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार मनरेगा में को पक्का करेंगे।
खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति दोबारा लागू होगी। जातिगत जनगणना कराएंगे। जन विरोधी पोर्टल से नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा बनाकर विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य में हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। ये कहना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। चलिए आप देख सकते हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जब खेड़ा मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने खेड़ा बाबा का भी आशीर्वाद लिया और माथा टेका और नरेंद्रा इलेक्ट्रिकल तक जाकर यह यात्रा का समापन हुआ। देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामकुमार जी, आप एक जिम्मेवारी सभी सदस्य से लक्की भाई से भी निवेदन रहेगा कि कुछ लड़के बिना तख्ती के खड़े हैं, इनको तख्तियां दें। इधर उधर में जाए, सबके हाथ में तख्ती दें। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा। इन्हें कैमरे ना ले जाएगा कोई। हाँ जी,